November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. The biggest. थाना धर्मपुर में नशा मुक्ति अभियान के तहत की गई अवैध मादक पदार्थ गांजा के पेड़ों की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई के अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह तथा एसडीओ श्रीमती कल्याणी वरखड़े के मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना से अवैध गांजे के लगे होने की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी धर्मपुर सुधीर वैगी द्वारा थाना पर टीम का गठन किया गया, जिसमें एमएम सिंह, साउनी कार्य, कमल सिंह चंदेल एवं अन्य पुलिस बल के एवं साक्षीगणों के साथ मुखबिर के बताए गए स्थान कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी लवकुश पटेल पिता राम अवतार पटेल के यहाँ से 19 अदद गांजे की कटी हुई डलिया जिसका वजन 2 किलो 405 ग्राम कीमती 10,000 रुपये पाए जाने से मौके पर कार्रवाई की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना श्री धर्मराज मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती आरती सिंह और एसडीओपी महोदय अजयगढ़ श्रीमती कल्याणी वरखड़े के निर्देशन में कल चौकी प्रभारी नरदहा कमल सिंह चंदेल द्वारा मुखबिर की जो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरोपी अपने कच्चे मकान के घर के अंदर आंगन में सूखे गांजे के पेड़ सुखा रहा है, जिसकी सूचना की तस्दीक की गई थी। जो सूचना सही पाई थी, आरोपी के कब्जे से गांजे के पेड़ जब्त किए गए हैं और आरोपी के विरुद्ध थाना धर्मपुर में अपराध क्रमांक 293/22 धारा 8/20 NDPS एक्ट का पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जन्नत में हुए कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी की 23वीं पुण्यतिथि पर किरनापुर में शहीद स्मारक के पास श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए विधायक प्रदीप जायसवाल, अध्यक्ष खनिज विकास निगम ने कहा कि हम उनकी ही विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वारा शिवनी का उनसे गहरा रिश्ता एवं नाता रहा है। उनके बताए मार्ग पर चल रही हमने अनेकों राजनीतिक आंधियों का कुशलता के साथ सामना किया है और तो और उनके बताए मार्ग के अनुसार वारा शिवनी नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर एक गरीब परिवार को दायित्व प्रदान किया गया है। स्वर्गीय लिखीराम जी कावरे ने उन्हें हमेशा एक पारिवारिक सदस्य ही माना है। आज वारा शिवनी विधानसभा क्षेत्र की और हम पूर्ण भाव से श्रद्धांजलि अर्पित कर सत सत नमन करते हैं। कोई संबंध स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी के साथ जायसवाल परिवार का मेरा जो संबंध रहा है वो आज भी उसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है और हमारी चिंता यही है कि स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी की विचारधारा को मानने वाले हर व्यक्ति का हमको ध्यान रखना है, हर समाज का ध्यान रखना है और जिले का जो उनका स्वप्न था उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर उनकी विचारधारा को मानने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो बालाघाट में रहते हो, वाराणसी में रहते हो, सिवनी में रहते हो या मध्य प्रदेश के किसी कोने में रहते होंगे, सबको हम एक करके सबको सम्मान देकर हम किसी को भी उनकी कमी महसूस होने नहीं देना और सबका साथ लेकर उनके जो स्वप्न थे जिले को ऊंचाई तक पहुंचाने के, समाज को ऊंचाई तक पहुंचाने के, उसको हम पूरा करने का, उनके सपने को साकार करने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आज ये संकल्प लेते हुए मैं पुनः अपने वाराणसी विधानसभा क्षेत्र की ओर से उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए और ये भी कहना चाहूँगा कि आज उनकी विचारधारा ये है कि जब नगर पालिका वाराणसी में चुनाव हुआ भी तो वहाँ भी हमने निर्दलीय सरकार बनाई। ऐसी निर्दलीय सरकार जो मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में भी ऐसी निर्दलीय सरकार कहीं नहीं बनी है जो नगर पालिका वाराणसी में हमने बनाई। देश का रिकॉर्ड है, मध्य प्रदेश का नहीं पूरे देश का रिकॉर्ड है। और वहाँ भी हमने जब अध्यक्ष बनाने की बात आई, लोग बोलते थे बड़े पद पर बड़े लोग बैठाना है, बड़े पद पर बड़े बैठेंगे। हमने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं कि बड़े पद पर बड़ा व्यक्ति बैठे। हमने स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी के परिवार से स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी की विचारधारा पर चलने वाली श्रीमती सीता दांद्रे को नगर पालिका वाराणसी का अध्यक्ष बनाया हमने। ये भी रिकॉर्ड बनाया पूरे मध्य प्रदेश का, क्योंकि हम उनकी विचारधारा को मजबूत करना चाहते हैं और दूरगामी हमारी सोच है जिसमें आप सबका योगदान भी बहुत आवश्यक है, आप सबका सहयोग भी बहुत आवश्यक है। और यही कारण है
कि बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां बदली, वाराणसी में बदली, मेरी टिकट कट गई, हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर राजनीतिक परिस्थितियां बदली, सरकार गिर गई, अनेकों परिस्थितियां बन रही है। सारी परिस्थितियों के बावजूद, इतने हवा तूफान आने के बाद भी अगर झाड़ खड़ा है, इसका मतलब है कि झाड़ की जड़ें बहुत मजबूत है, और मजबूत इसलिए कि वो स्वर्गीय दीक्षाराम कावरे जी की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति है। तो आने वाले समय पर भी हमारा जो उद्देश्य है कि उनकी विचारधारा को मजबूत करना और उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोगों को सम्मान देना, उनको कहीं कोई कमी महसूस ना हो, ये हम सब प्रयास करते रहेंगे। गरीब परिवार की पट्टे वाली जमीन पर किया कब्जा। कुरवाई के विधायक के परिवार ने तहसील कुरवाई के ग्राम मेलुआ चौराहा के अंतर्गत में गरीब परिवार की पट्टे वाली जमीन पर किया गया कब्जा। राजनीतिक के लोगों ने, मीडिया ने उनसे बातचीत की तो उन्हें बताया गया कि पंचांग सप्रे, जो कि हरि सिंह सप्रे के भाई हैं, उन्होंने हमारी पट्टे वाली ज़मीन पर कब्जा कर लिया बलपूर्वक, और पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, ना प्रशासन करता कोई कार्रवाई, क्योंकि उनके जो भाई कुरवाई विधायक जो ठहरे हरि सिंह सप्रे। अब देखना यह है कि गरीब परिवार को सरकार न्याय देती है कि प्रशासन न्याय देता है। माँ आपका दसोदाबाद कहाँ निवास करती हैं आप? मेलगा चौराहा तहसील कुरवाई। मेलगा चौराहा तहसील कुरवाई। क्या समस्या थी आप जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय आई जमीन थी? की समस्या के साथ क्या हुआ? जमीन नया पंचम सप्रे ने कब्जा कर लिया। हमने कितने बीघा जमीन है आपकी? 5.5 5.5 बीघा जमीन 5 कहाँ पर है? मेलगा चौराहा। आपकी निजी है क्या वो? हाँ, निजी नहीं, पट्टा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ। कब से कब्जा कर रहे हैं वो? 10-12 साल हो गए। कब्जा छोड़ नहीं रहे क्या? वो नहीं छोड़ रहा, वो तार मार चीजा गड़ा है। कौन है? पंचम लाल सप्रे कौन का लड़का, कौन का भाई, कौन है? वो एगो विधायक का भाई। कौन से विधायक को? अब विधायक का नाम हरि सप्रे। हरि सप्रे। हाँ अच्छा, हरि सिंह सप्रे। विधायक। हाँ विधायक है। ये मेलू चौराहा कहाँ लगता है? मेलू चौराहा कहाँ लगता है? मेलुआ चौराहा तहसील कुरवाई। गुरवाई। कहाँ से आए हो? और मैं मेलुआ चौराहा से। किस लिए आए थे? क्या समस्या आ रही है? और मेरी जमीन की समस्या है। क्या है पूरी बात बताइए। पूरी ये है कि जबरन कब्जा करें पंचम सप्रे, हम लोग जारी मानने की धमकी दे दें, ज्ञान समझा। कौन, किसने किया है कब्जा? पंचम सप्रे है कुरवाई। अच्छा, कौन है ये? ठीक। कौन है? कोई राजनीतिक है क्या है? हाँ, मैंने वो उनके भैया विधायक है। अच्छा, कौन है विधायक? हरी सप्रे। अच्छा। उनके मारे में सब पुलिस जरा आती है। अच्छा, सब महकमा डरता है, हम भी डर जाते। तो आपकी कितनी जमीन है जिस पे उन्होंने कब्जा किया? 5.5 बीघा है। अच्छा, 5.5 बीघा। कितने वर्षों से परेशान हो रहे हैं आप? मैं 3 साल से परेशान हूँ। मेरा टपरा डरो तो वो ही मिला मशीन। कितनी बार आवेदन दे चुके हैं आप? कई बार अभी दे गया 1 महीना पहले। परिवार में कौन कौन है आपके? तो मैं घरवाली एक लड़का। कौन समाज है? मैं चमार समाज। आज थाना नटेरन में थाना प्रभारी द्वारा ग्राम रक्षा समिति का स्वागत समारोह का कार्यक्रम किया गया। खबर है विदिशा जिले की तहसील नटेरन से, जहां पर नटेरन थाने में थाना प्रभारी यूपीएस चौहान जी द्वारा ग्राम रक्षा समिति समारोह का स्वागत सम्मान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें वीरेंद्र सिंह जी धाकड़ एवं कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।